नमस्कार दोस्तों, वैसे बच्चों की सबसे प्यारी मिठाई जिसे केवल सुपरमार्केट में ही पाया जा सकता है वो है किंडर सरप्राइज। इस बात की कोई भी मना नहीं कर सकता। तो चलो किंडर को बनाना शुरू करते हैं। असल में ये सिर्फ चॉकलेट से बना अंडा है, बल्कि दो प्रकार के चॉकलेट है, मिल्क और व्हाइट, और अंदर एक पीला कैप्सूल है जिसे खोलकर आप एक खिलौना पाते हैं। मुझे लगता है मेरे बचपन में ये खिलौना बहुत अधिक दिलचस्प थे। पिछले 6 महीनों में मैं गंभीरता से सोच रहा हूँ कि ये कैसे विशाल किंडर सरप्राइज बनाई जाए ताकि फैक्ट्री मेड की तरह लगे। चलो देखते हैं। आखिरकार मैंने इसे ट्राई किया। आपने लाइक्स पहले से ही दबाए। हम शुरू करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि चॉकलेट कैसे बनती है? बड़े फार्म्स है जहाँ कोको फल उगाए जाते हैं। हमने इनमें से 4 पके फल खरीदे। वे बहुत बड़े और भारी है। हम इसे 2 भागों में तोड़ेंगे और हम अंदर सफेद बीज देखते हैं। ये पके कोको बीन्स है, लेकिन उन्हें चॉकलेट में बदलने के लिए उन्हें लंबी प्रोसेस से गुजरना होगा। हम उन्हें एक लकड़ी के बैरल में डालेंगे। और क्लिंग फिल्म के साथ कवर करेंगे। बीन्स 7 दिनों के लिए इस बैरल में होंगे और फर्मेंट होंगे। खैर, उन्हें निकालने का समय है। बढ़िया, कोको बीन्स की आवश्यकता अनुसार फर्मेंट किए गए हैं और वो सिरके का सुगंध ले लेंगे। अब हम इस तरह का ड्रायर लेते हैं और उस पर हमारे सारे बीन्स डालते हैं। हम 40 डिग्री सेट कर और इसे चालू करेंगे तो वे एक और 7 दिन के लिए सूख जाएंगे। 1 सप्ताह बीत चुका है और कोको बीन्स पूरी तरह से सूख गए हैं, लेकिन एक विशाल किंडर बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए मैंने सूखी कोको बीन्स खरीदी। ये बिल्कुल हमारे जैसे दिखते हैं। वे अब कच्चे हैं, तो हम बाहर जाते हैं और बीन्स के 2 बैग कढ़ाई में डालेंगे। हमें अभी लकड़ी काटने की जरूरत है। स्टफ को खोले। हम इसमें टूटे हुए कागज और छोटे जलाऊ लकड़ियां डालते हैं। आग जलाएं। जब यह जल जाएगा हम कोको बीन्स को मिलाना शुरू करते हैं तो वो अधिक समान रूप से भूनेंगे। लगभग 10 मिनट भूनने के बाद ये बहुत स्वादिष्ट महकते हैं, इसलिए एक और 5 मिनट और जांच सकते हैं। भुनी हुई कोको बीन्स को भूसी से आसान से उड़ जाना चाहिए। हम उन्हें आग से निकालते हैं। रोस्टिंग का चरण खत्म। अब हम एक और कटोरा लेते हैं। हम प्रत्येक कोको बीन से खोल निकालते हैं। हम कोर को तोड़ेंगे और इसे दूसरे कटोरे में स्थानांतरित करेंगे। हमें ऐसी कोको पाउडर मिलती है। मिल्क चॉकलेट बनाने के लिए मेन बेसिक इंग्रेडिएंट है। हमने इसे इस तरह बॉक्स में खरीदा। खोलते हैं और अंदर हम बहुत सारा कोकोआ बटर देखते हैं। ये बिल्कुल कपड़े धोने के साबुन की तरह दिखता है। ताकि बाद में इसे आसानी से पिघलाया जा सके, हम इसे चाकू से स्लाइस किया। बहुत चिपचिपी प्रक्रिया है। दो घंटे बाद हमें बारीक कुचला कोको बटर का एक पूरा बेसिन मिला। चॉकलेट को ठीक बनाने के लिए आपको मेलेंजर नामक ऐसी मशीन चाहिए। वास्तव में ये इलेक्ट्रिक मिल है जिसमें ऐसे पत्थर मिलस्टोन है। इसमें हम कोको बीन्स, मिल्क पाउडर, चीनी और कोकोआ बटर पीसेंगे। हम 1 किलोग्राम कोको निप इकट्ठा कर मेलेंगर में डालते हैं। पाउडर मिल्क का एक पूरा गिलास, 1 गिलास चीनी, और हम इसे लॉन्च करेंगे। सभी सामग्री मिक्स्ड है और धीरे धीरे फाइन पाउडर बनेगी। कोकोआ बटर जोड़े। घर्षण से धीरे धीरे गर्म हो जाएगा और द्रव्यमान अधिक तरल हो जाएगा। और अब बस थोड़ा समय लगेगा। सामग्री बिल्कुल छोटी हो गई है। इस बीच चलो मार्माइट नामक एक और मशीन चालू करें। वे चॉकलेट को गर्म करेगी ताकि ये तरल रहे। अभी पानी पे भरे मैक्सिमम होने तक। हम इसे 2 पर सेट करते हैं और इसे चालू करते हैं।
2 घंटे बीत चुके हैं। चॉकलेट और भी पतली हो गई है। इसे हमारा पसंदीदा स्वाद बनाने के लिए वैनिला एक्सट्रैक्ट जोड़े और फैक्ट्री चॉकलेट में सोया लेसिथिन नामक एक पाउडर का उपयोग किया जाता है। इसे काफी डालना होगा। ये पूरी तरह से हानि रहित है और केवल चॉकलेट को अधिक तरल बनाने के लिए आवश्यक है। चॉकलेट ने मैलेंजर में 3 घंटे बिताए। इसे बंद करें और हम इसे गैस्ट्रो प्लेट में डालते हैं। ओरिजिनल मिल्क चॉकलेट का पहला भाग तैयार है। हम गैस्ट्रो प्लेट को मार्माइट में सेट करते हैं ताकि चॉकलेट फ्रीज हो। अगला बैच लोड हो रहा है। इस बार मैलेंजर के लिए कोको निब्स को तेजी से पीसने के लिए हम इसे धीरे धीरे डालेंगे। फिर धीरे धीरे कोकोआ बटर भी डालें। जब सामग्री तरल होगी तो धीरे धीरे चीनी, मिल्क पाउडर और अन्य चीजें जोड़ें। हम एक और 2.5 घंटे इंतजार करते हैं और गैस्ट्रो प्लेट में चॉकलेट डालेंगे। और तीसरी बार से हम अधिक मिल्क पाउडर और मिक्स के 4 घंटे जोड़ेंगे। ये निकला सीधे चमकदार दूध चॉकलेट। हम इसे ट्रांसफ्यूज भी करेंगे। गैस्ट्रो प्लेट को ब्रिम तक भरने में हम 2 दिन लगे। हम इन सभी विधियों को एक साथ मिलाते हैं। हो गया। अगला चरण तड़का है। आप पूछ सकते हैं ये क्यों आवश्यक है। मैं आपको 2 टाइलों का एक उदाहरण दिखाऊंगा। हमने एक को सिर्फ पिघली हुई चॉकलेट से भरा और दूसरी को टेम्पर्ड के साथ। जमने के बाद हम इन्हें बाहर निकालते हैं। जो सिर्फ पिघला हुआ है बहुत जल्दी पिघल जाता है, आपके हाथों पर शेष रहता है। ये मेट बहुत नरम है, लेकिन टेम्पर्ड चॉकलेट चमकदार है। इसमें कोकोआ मक्खन क्रिस्टल को मजबूत क्रिस्टल जाली में जोड़ा जाता है, इसलिए जब आप इसे तोड़ते हैं तो क्रंच होता है। चॉकलेट की एक बड़ी मात्रा को जीवित करने के लिए हीटिंग बनाते हैं और लगातार मिक्स कर हम चॉकलेट को 45 डिग्री तक गर्म करते हैं। हमें गैस्ट्रो प्लेट मिलती है। चलो बाहर चलते हैं। हम इसे ठंडे टाइल पर रखा। लगातार मिक्स करें। 15 मिनट में चॉकलेट को बिल्कुल 25 डिग्री तक ठंडा करना चाहिए। बस इतना ही। हम चॉकलेट को वापस हीट में लौटाते हैं। इसे 31 डिग्री तक गर्म करेंगे। ये तड़के का अंत है। हम इतने बड़े अंडे के हिस्से में चॉकलेट डालेंगे। मैंने 6 महीने पहले अमेरिका के कारखाने में इन रूपों को ऑर्डर दिया और केवल अब आए। इन फॉर्म्स की लागत 20,000 रीवनिया और 54,000 रूबल है। तो हम शराब खोलते हैं। इसे मोल्ड में डालते हैं और इसे नैपकिन के साथ रगड़ते हैं। ये पूरी तरह साफ हो जाएगा और चॉकलेट चमक जाएगा। हो गया। तो अब हम फॉर्म को 1 घंटे के लिए फ्रीजर में भेजते हैं। 1 घंटे के लिए उन्हें पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए। अब जब मोल्ड बर्फीले हो गए हैं तो हम चॉकलेट को पूरा स्कूप करते हैं। इसे मोल्ड में डालते हैं और इसे उसके ऊपर वितरित करते हैं। चॉकलेट तुरंत जब्त कर लेता है। जितना हो सके समान रूप से भरे ताकि हर जगह समान मोटाई की दीवार हो। अतिरिक्त चॉकलेट को हम वापस निकाल देते हैं। फिर हमने इसे फ्रीजर में डाल दिया। खैर, फिर इसे फॉर्म भरे। और तीसरा दृष्टिकोण, फॉर्म पहले से ही बहुत भारी है और उन्हें अपने हाथों में नहीं मोड़ सकते। इसके लिए दीवारों पर चॉकलेट डालते हैं और इसे स्पैटुला के साथ धुंधला करेंगे।
इस तरह हमने सारी मिल्क चॉकलेट भर दी, लेकिन किंडर में एक सफेद भी है, तो चलो करते हैं। हम कोकोआ बटर, मिल्क पाउडर, चीनी और सोया लेसिथिन की आवश्यकता है, और बेशक मैलेंजर। हम कोकोआ बटर का एक फुल माप का कप इकट्ठा करते हैं, मैलेंजर को चालू करते हैं और धीरे धीरे से चलाएं। सोया लेसिथिन का 1/3 चम्मच और 700 ग्राम चीनी डालेंगे। इकट्ठा कर धीरे धीरे इसे डालें। खैर मिल्क पाउडर का एक पूरा कप, और अब बस थोड़ा वक्त रुकना होगा। पाउडर मिल्क और चीनी दाने कम हो जाएंगे और बटर के साथ सम्मिलित होंगे। 2 घंटे बाद स्थिरता हासिल हुई। हमारे होममेड व्हाइट चॉकलेट को मार्मेड में डालेंगे। हमने 15 घंटे के लिए सफेद चॉकलेट पकाया। अब इसे जीवित करते हैं। और इसी तरह हम इसे साँचों में डालते हैं। और एक स्पैचुला की तरह हिलाए। हमने एक बहुत लंबे वक्त के लिए व्हाइट चॉकलेट डाला। एक फॉर्म को 2 सूंघते वक्त दूसरे को जमने का समय हो गया है। हम उन्हें ऐसे बदल देना है। चॉकलेट अंडे का आधा भाग तैयार है। चलो किंडर सरप्राइज का मेन कंपोनेंट बनाएं, अर्थात पीला कैप्सूल। इसके लिए हमने 20 लीटर का प्लास्टिक बैरल खरीदा। हम हैंडल को फास्टिंग में मोड़ते हैं और इसे हटाते हैं। बैरल एक कैप्सूल के आकार का है, लेकिन रंग थोड़ा अलग है, इसलिए हम इसका ढक्कन हटा दिया और इसे पेंटिंग के लिए सुरक्षित स्थान पर ले गए। स्प्रे कैन के पेंट को हिलाएंगे और बैरल को पीले रंग से ढक देंगे। हमने इसे पूरी तरह से फॉर्म्स में चित्रित किया। इतना बड़ा पीला कैप्सूल निकला। मेरी राय में ओरिजिनल दिख रहा है। चलो किस तरह का उपहार अंदर रखते हैं। सब कुछ पहले ही सोचा था और एलिक पर मैंने इस तरह के कूल ब्लूटूथ स्पीकर ऑर्डर किए। हमने इसे स्टिकर खोलेंगे और कैप्सूल भेजते हैं, साथ ही केबल और इंस्ट्रक्शंस। हो गया, अब इसे बंद करते हैं। हमने अपने सरप्राइज को किंडर के आधे हिस्सों में डाला और हम दूसरे को वोट से बाहर निकालेंगे। बिल्कुल सही। सबसे पहले हमने सिर्फ एक बर्नर के साथ चॉकलेट को किनारे पे पिघलाया और ऊपर अंडे के दूसरे भाग को स्थापित किया, लेकिन वो बैठ नहीं पाया। बहुत बड़ा स्पेस था। इसके लिए हम दूसरे आधे को बाहर निकालते हैं। चाकू के साथ हमने असमान किनारों को काटा। फिर से स्थापित किया। मोर और लेस सही निकला। और इन हिस्सों को एक साथ चिपकाने के लिए हम रोल से व्हाइट चॉकलेट लगाएंगे। हमारा किंडर तैयार है, लेकिन ये इसकी रंगीन पैकेजिंग के बिना कैसा किंडर। इसे बनाने के लिए मोल्ड को फिर से लेते हैं और उनके ऊपर पन्नी लगाते हैं। प्रत्येक परत को 2 तरफा टेप के साथ चिपकाएं। अगला आपको एक्रिलिक पेंट, रोलर्स, ब्रश और पेंसिल की आवश्यकता है। सबसे पहले एक लाल और सफेद कार्डबोर्ड बनाना है और फिर हम कलरफुल प्रिंट ड्रॉ करेंगे। मेरी राय में बहुत खूबसूरत निकला। तो हम आवरण के निचले हिस्से से फर्श पर रखें। इसमें हमारे किंडर को सावधानी से नीचे रखें। और पन्नी के साथ हम इसे वापस उठाते हैं। हमने पैकेजिंग के दूसरे आधे हिस्सों को ऊपर रखा। हम हिस्सों को जोड़ते हैं और उन्हें स्टेपलर के साथ लगाएं। कैंची के साथ एक्स्ट्रा पन्नी काटे।
धीरे से किनारों को मोड़े। सभी बचे स्पेसेस को पेंट करने का समय। और ये विशाल किंडर सरप्राइज पूरी तरह से तैयार। हमें मिला बढ़िया, बड़ा और बहुत सुंदर किंडर। इस बार हमने इसे लगभग ओरिजिनल जैसे बनाया। फॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए चॉकलेट और उत्पादों को बनाने की मशीन, इसकी कीमत 50,000 रीफनिया और 136,000 रूबल है। इसे तैयार करने के 5 दिन लगे। मुझे इस सवाल का जवाब दे, जब इस विशाल किंडर को देखेंगे तो सबसे अधिक खुशी किसे होगी? बेशक बच्चों को। इसलिए हम इसे सुनहरे कपड़े में लपेटते हैं, इसे कार में लोड करते हैं और अनाथालय में ले जाते हैं। 1, 2, 3। बच्चे बहुत खुश थे और बस किंडर सरप्राइज को फाड़ दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम 120 किलो वजन का एक विशाल डोनट तैयार करेंगे। तो चलो हम मार्केट जाएंगे। हमने खरीदा 6 लीटर मक्खन, 40 किलो मैदा, 40 किलो चीनी, फॉन्डेंट के कई पैक, बेकिंग पाउडर, स्टार्च, कई अलग अलग फूड कलर, फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज, आठ किलो कंडेंस मिल्क, चिकन अंडे के 2 बक्से। हमने ये सब चेकआउट पर लाया। इन सभी उत्पादों की कीमत हुई है पूरे $356। हम आटा तैयार करना शुरू करेंगे। बक्से खोलेंगे, अंडे के 60 ट्रे निकालते हैं। हम इन टॉवरों से चिकन अंडे तोड़ेंगे। 2 प्लास्टिक कंटेनर रखे। अब प्रत्येक अंडे को फैट और प्रोटीन में अलग करेंगे। इतना कठिन नहीं है, लेकिन हमारे पास 630 अंडे हैं। इन्हें अलग करने में 2 घंटे लगे। हो गया। कंटेनरों को पूरी तरह से भर दे। अब हम 3 बड़ी बाल्टियां लेंगे। एक मेजरिंग कप से योक्स को स्कूप करेंगे और बाल्टी में समान मात्रा डालेंगे। अब हमें चाहिए चीनी। बैग खोले, $40 किलो चीनी बाल्टियों में डालें। एक लीटर पानी भी डालें। एक कंस्ट्रक्शन मिक्सर से हम मिश्रण करेंगे। बैटर मात्रा में बढ़ेगा और सफेद होगा। हमें चाहिए 6 लीटर तेल। इसे खोले, और प्रत्येक बाल्टी में समान मात्रा डालें। आटे के बिना बैटर ही कैसा। इसे खोलेंगे, और बाल्टी में 40 किलो डालेंगे। आटे को हल्का करने बेकिंग पाउडर डालेंगे। खोले, प्रत्येक बाल्टी में आधा किलो डालें। एक बार फिर कंस्ट्रक्शन मिक्सर से अच्छी तरह मिलाएंगे। इस प्रोसेस में हमने पानी भी जोड़ा क्योंकि आटा बहुत गाढ़ा हो गया है।
अंडे के प्रोटीन को और मोड़ेंगे। हमें 4 मिक्सर और एक कंबाइन मिक्सर चाहिए। हम एक मेजरिंग कप के साथ प्रोटीन को स्कूप कर कंबाइन के कटोरे में बिल्कुल 300 मिलीलीटर डालेंगे। मिक्सर के लिए हम 2 बार मापेंगे, प्रति एक 150 मिलीलीटर। हम इन्हें भरेंगे। अब चालू करते हैं। अब हमारे पास व्हिप प्रोटीन के 5 सर्विंग्स है। इनके फोम में बदलने की प्रतीक्षा करेंगे। 4 छोटे कटोरों से बाल्टियों में प्रोटीन भेजेंगे। तीसरे बाल्टी में कंबाइन मिक्सर से कटोरा। धीरे से एक स्पैटुला का उपयोग कर हम इस फोम को आटे में मिलाते हैं ताकि मैक्सिमम एयर बबल्स अंदर रहे। हमने बनाया एक मिनी कन्वेयर और जब एक व्यक्ति प्रोटीन मापेगा और बीट करेगा, दूसरा मैं इस आटे में मिलाऊंगा और इसलिए हमें 3 घंटे लगे। बैटर अंत में तैयार है। ये बहुत अधिक लिक्विड हो गया है। विशाल डोनट बनाने का एकमात्र तरीका यह है कि इसे कस्टम मेड मोल्ड में ही बेक किया जाए। ये फैक्ट्री मेड है। हम कैन से तेल खोलेंगे, अंदर से छिड़केंगे। अब बटर पेपर चिपकाते हैं। पूरा मोल्ड कवर करेंगे। अंत में सभी 3 बाल्टियों से मोल्ड में आटा डालेंगे। हम अपने विशाल ओवन में बैटर को सेंकेंगे। कुल मिलाकर बेकिंग शीट के साथ इसका वजन 50 किलो है। हम इसे ओवन में रखेंगे। अंदर धकेल देते हैं। और बहुत काम है। मोल्ड को उठाना होगा और इसके नीचे एक बेकिंग शीट के साथ एक बेक डिश डालेंगे। अब इस मोल्ड को बहुत आसानी से घुमाया जा सकता है। बर्नर को जलाएं, ओवन बंद करें। एक 160 डिग्री का तापमान बनाए रखें। हर 2 घंटे में हम दरवाजे को थोड़ा खोलकर रस्सी खींचेंगे और मोल्ड को मोड़ दे ताकि बैटर समान रूप से बेक हो जाए। जब डोनट बेक किया जा रहा है तो हम एक क्रीम फिलिंग बनाएंगे। हम फ्रोजन स्ट्रॉबेरी खोलते हैं, एक बड़े सॉसपैन में डालें। इसे स्टफ पर रखें। आधे घंटे में स्ट्रॉबेरी को डीफ्रॉस्ट करना होगा और रस को बाहर निकालने देना होगा। 2 किलो चीनी जोड़े। हम इसे एक ब्लेंडर के साथ अच्छी तरह से बीट करेंगे। अब कंडेंस मिल्क की जरूरत है। फिल्म से काटे और कंडेंस मिल्क सॉस पैन में निचोड़े। हम 2 किलो स्टार्च खोलेंगे। सॉस पैन में डाल दे। चिकना होने तक गूंद देंगे। गुठलियां निकालने के लिए हम एक विस्क का उपयोग करेंगे। अब गुलाबी फूड कलर जोड़े। इसे मिलाएं। फिर इस लिक्विड को स्ट्रॉबेरी में डालेंगे। मिलाएं। ये गाढ़ा होना शुरू होगा। हमें ऐसे मोटी कस्टर्ड की जरूरत है। वैक्यूम पैक के लिए एक विशेष प्लास्टिक को लेंगे। हमने लगभग 1 मीटर काट दिया। इसे ऐसे काटे। हम 3 ऐसे बड़े पैकेट्स को एक बड़े में मिलाएंगे।
ये एक बड़ा पेस्ट्री बैग बनेगा। हमने इसकी नोक काटी, आयरन ट्यूब को धक्का दे इसे प्लास्टिक के साथ ठीक करेंगे। अतिरिक्त प्लास्टिक काट दे, बेरी क्रीम के साथ बैग भरे। ये मस्त भर चुका है। हम ग्लेज लेयर की ओर मुड़ते हैं। इसके लिए आधे नींबू काट ले। ऐसे विशेष मशीन की मदद से हम उनमें से रस निचोड़ेंगे। रस को मैक्सिमम निचोड़ते हैं, बहुत ज्यादा इजी और तेज। हो गया, ये खट्टे नींबू रस का एक पूरा कटोरा निकला। चलो इसे गुलाबी रंग देंगे। दूसरी चीज जो हमें ग्लेज के लिए चाहिए वह है पीसी चीनी। पीसी चीनी के बहुत पैक्स। इन्हें खोलकर एक बड़े बर्तन में भेज देंगे। लाल नींबू रस कुछ हिस्सों में डालेंगे। अब अच्छे से मिलाएं। हमें इस तरह का एक गाढ़ा ग्लेज लेयर मिलेगा। अंतिम चरण के लिए हम फॉन्डेंट खोलते हैं। ये काफी घना है, इसलिए हम इसे माइक्रोवेव में भेजेंगे। गर्म होने पर यह बहुत नरम हो जाएगा। फॉन्डेंट के 4 ब्रिकेट्स में हम विभिन्न रंगों को मिलाएंगे। अपने हाथों से अच्छी तरह से गूंदे जब तक कि सभी डाई मिक्स न हो गया। हम इसे एक स्क्वायर मोल्ड में डालेंगे। हम अपने हाथों से फॉन्डेंट दबाते हैं। प्रत्येक रंग के साथ यही करें। उसके बाद हम इसे प्लेटों में काटेंगे। हमें इस तरह के विशाल स्प्रिंकल्स मिलेंगे। सभी रंगों को काट दिया। अब डोनट पक चुका है। हम इसे ओवन में बाहर निकालेंगे और स्टूडियो में लाएंगे। इसे निकालने के लिए हम एक स्पेशल कवर स्थापित करेंगे। हम इसे स्नैप करके पलट देते हैं। अब चिमटों को निकाले, मोल्ड को बढ़ाते हैं। सभी अनावश्यक बटर पेपर को फाड़ देंगे। अब इसे टेबल पर लाएं। आकार थोड़ा गलत है, लेकिन जनरल डोनट ऐसे ही दिखता है। हम फिलिंग वाले कोन को डोनट में घुसाकर क्रीम डालेंगे। अब ग्लेज लगाएंगे। बस पूरे डोनट को कवर करना है। अब फिनिशिंग टचेस, हमारे कलरफुल स्प्रिंकल्स। हो गया।
जैसे कि मैंने वादा किया था, हमने एक विशाल डोनट पकाया जिसका वजन 120 किलोग्राम है और इसे तैयार करने में पूरे 3 दिन लगे। मुझे लगता है कि आपको पसंद आया ही होगा और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। आइए इसे खोलकर देखते हैं कि अंदर क्या है। इसमें बहुत सारा क्रीम है। आइए एक टुकड़ा ट्राई करते हैं।